नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं 8 मरले की पुलिया पर। पुलिस कहती है हम मदद को हर पल तैयार, लेकिन उसके बाद भी चोरी कर चोर हो जाते हैं फरार। आखिर क्या है राज इन चोरियों का? आज सुबेरे भी हमने दिखाया था, हिसार बाजार के अंदर एक दुकान से हजारों रुपए का माल चोरी करके चोर चंपत हो जाते हैं। और अभी 8 मरला पुलिया पर सुबह से ही फोन आ रहा था, कहीं बिजी होने की वजह से हम लोग सुबह नहीं आ पाए, तो आज यहाँ पर आए हैं। इन भाइयों से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या यहाँ पर हुआ। ये शटर जो सामने देख सकते हैं, शटर उखड़ा हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि किसी ने जानबूझ करके इस शटर को उखाड़ा है। आखिर इस शटर को उखाड़ने वाला कौन है, इन भाइयों से ही जानना चाहेंगे। भाई, दुकान का शटर उखड़ा हुआ है, किसने उखाड़ा ये? जी हमने तो सवेरे 4 बजे आए हैं, ये नहीं बता किन्ने उखाड़ा है। प्रधान को हमने 20 फोन करे होंगे, फोन नहीं उठाया। फिर उसका फोन उठाया तो उन्होंने बोला 2 मिनट, उठाया तो है ही नहीं। हम घर गए बुलाने, कह रहा 2 मिनट में आया। अब उसके 2 मिनट हो रहे हैं जी, देख लो। इसका जिम्मेवार तो हम 8 मरले के प्रधान को ही मानेंगे जी। कैमरे लगवाए, लापरवाही कर रखी है उसने। उसके कैमरे लगाने के बाद भी चोरी हुई है, सारा कुछ हुआ है। कैमरे चोरी हुई है, ये जो शटर उखड़ा हुआ है? हाँ जी, चोरी हुई है जी इन दोनों दुकानों के अंदर से। हम उसी को लापरवाह मानेंगे, क्योंकि ना सुबह से वो गैर हाजिर है, यहाँ पे आया नहीं है वो बिल्कुल भी। और अपना ये कैमरे बिल्कुल बंद पड़े हैं। जो मार्केट से एसोसिएशन से यहाँ पे पूरी मार्केट से पैसे लेके कैमरे लगवाए गए थे, वो सारे बंद हैं। कैमरे आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे मौके पे कोई भी चालू नहीं है। और ना कोई बैकअप है, ना कुछ है, ना किसी तरह की कोई प्रबंधक है वहाँ पे कि कोई LCD है जहाँ से हम कोई वीडियो देख सके या कुछ भी हो सके। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि जो 8 मरला मार्केट एसोसिएशन के प्रधान है वो जिम्मेदार हैं इस चोरी के। और जैसा कि हम आशंका जाहिर कर रहे थे कि शटर जो है उखड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 2 दुकानों के अंदर चोरी हो जाती है। एक का शटर उखड़ा हुआ है, ये शटर शायद इन्होंने ठीक करवा लिया है। और मार्केट के प्रधान की जिम्मेदारी यहाँ पर लगाई जा रही है कि मार्केट के प्रधान ही इस चोरी के जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ समय पहले ही यहाँ पर मार्केट के प्रधान के द्वारा मार्केट से पैसे इकट्ठे करके मार्केट के अंदर कैमरे लगवाए गए थे। और जब ये प्रधान जी को फोन करते हैं और ये कहते हैं कि प्रधान जी एक बार आइए, तो शायद फोन आपका उठाया कि नहीं उठाया? मैंने नहीं फोन उठाया। घर गए थे, घर भी जाने के बाद ये कहते हैं हम आते हैं, 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट मारे हैं। और आए ना आए बराबर ही था, और यहाँ से चले गए। वो सीधा फिर फोन किया हमने, कहाँ पर हो आप? कहते हैं सहारनपुर है, हम हरिद्वार जा रहे हैं। अपना बताओ, हरिद्वार घूमना उनका जरूरी था? प्रधान कौन है यहाँ का? सुरेश आहूजा प्रधान है। फोन नहीं उठाया, घर गए। नहीं उठाया, घर गए जी। और घर जाने के बाद आपकी समस्या का हल करने के बजाय हरिद्वार चले गए जी। अपना कोई हल नहीं हुआ जी हमारी समस्या का। तो क्या लगता है, ऐसे प्रधानों के राज में आप लोग सुरक्षित हैं? नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं है। सारी मार्केट परेशान है जी। अपना कोई भी उसे प्रधान रखना नहीं चाहता। सारी मार्केट कहती है उसको अपना इस्तीफा दे और अपना साइड में हो। फिर प्रधान बनाया क्यों? बैन कर दिया जाए। अपना बने जी, 4-5 आदमी लग के जी अपना प्रधान बन के जी, बस सिर्फ किसी 8 मरले। तो अब क्या जानते हैं, जो प्रधान बना और जो 4-5 आदमी बनाने वाले थे, तमाम जिम्मेवार है जी अपना इस बात के लिए। तो वही जिम्मेदारी होगी जी। हमारा तो नुकसान पूरा करके दे दे, जैसे मर्जी दे दे। क्योंकि अगर नुकसान हुआ, नुकसान कम से कम 1.5 लाख से 1.5 लाख के बीच में हो गया दोनों दुकानों का। मतलब 1.5 लाख से मतलब ऊपर का ही नुकसान आप लोगों को हो गया? लगभग लमसम इतना हुआ है जी, ऊपर का भी नहीं कह सकते, पर इतना ही हुआ है। लमसम 1.5 लाख का नुकसान हो गया। और प्रधान है, बुलाने के बावजूद, घर जाने के बावजूद नहीं आता। अपने परिवार के साथ हरिद्वार चला गया जी। वो अपना नहाने के लिए गया, गंगा नहाने के लिए गया अगला, वहाँ नहानू के आएगा। उसने ये सोचा समस्या कुछ भी नहीं है, 0 लेवल पे बात है ये, कुछ ये सोच के अपना गला चला गया यहाँ से। अगर ये सोचता कि एसोसिएशन का प्रधान हूँ या कुछ करना चाहिए, तो यहाँ होता। वो नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। एसोसिएशन से मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए जी इनको। हमें तो जी मुआवजा चाहिए। हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने चौकीदार के पैसे टाइम से दिए, कैमरे के पैसे टाइम से दिए। हमारे बिना परमिशन के चौकीदार हटाया गया। उसको कहने पे बहुत बार चौकीदार नहीं रखा गया। हमें तो जी इस चीज़ का हमें एसोसिएशन से चाहिए जी, हमें इसकी पूर्ति करके दे, भरपाई करके दे। हमें तो देखो छोटे छोटे दुकानदार हैं, हम तो मतलब ये लगा लो 16-16 घंटे यहाँ बैठक देते हैं, अपने जीवन में सेक्रीफाइस करते हैं। फिर क्या होता है जी, एक दिन चोरी हो जाती है, सब कहते हैं जी हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है। हमारे भी तो सुनवाई होनी चाहिए मैडम, कहीं ना कहीं। अच्छा, ये जो पुलिस का नारा देती है सेवा, सुरक्षा और सहयोग का, इनका कितना सहयोग है? आप लोगों की सुरक्षा हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? देखो जी, 100 यहाँ से सिर्फ 100 मीटर पे जिप्सी खड़ी होती है। 2-2, 3-3 राइडर हैं, पर वो क्या करते हैं हमें नहीं पता। हमारी तो चोरी हुई है, कोई अगर सुरक्षा होती तो शायद चोरी ना होती है, वो पकड़ा जाता। या अब इसका कोई रिजल्ट आएगा तो हमें पता लगेगा। अब तक तो हमेशा कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। अच्छा, आप लोग शायद टैक्स नहीं भरते होंगे? क्यों, टैक्स भरते हैं जी। टैक्स बिल्कुल भरते हैं जी। मतलब गवर्नमेंट को GST भी देते हो, दूसरे अन्य टैक्स है, सर्विस टैक्स है, सेल टैक्स है, सब कुछ देते हो? एक भी सामान ऐसा नहीं होगा जो बिना टैक्स के आता हो।
चाहे वो छोटे से छोटा सामान हो, एक लेस भी हमारा बिल पे आता है, चाहे एक चॉकलेट भी आती है वो भी बिल पे आती है, उसका भी देते हैं। हम अपनी पर्सनल ITR भरते हैं, वो भी टैक्स देते हैं जी। उसके बाद भी सुरक्षा नहीं है तो सवाल तो उठता है जी। मतलब लाखों रुपया टैक्स देने के बाद बिल्कुल। कितनी सुरक्षा है? सरकार जो बार बार कहती है कि हम नेता भी आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं, कहते हैं जी आपकी सेवा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, कितने सुरक्षित है उनको इतना मोटा टैक्स और वोट देने के बाद? वोट तो सिर्फ उन्हीं दिनों आते हैं जी, वो जब तक वोट चाहिए उनको, उन 10-15 दिन महीने के अंदर अंदर। उसके बाद अब तो दिखा नहीं रहा कोई हमें। कोई दो दुकानों में चोरी सुबह से हमने अब नेताओं के बाशिंदों को भी फोन किया होगा बहुत सारे, सिर्फ ये आश्वासन, हाँ जी हम आपके साथ हैं। अब ये बताओ कौन खड़ा है हमारे साथ, कौन हमें देगा? मुआवजा दिला दो, हमें पता लगे कि हाँ नेताओं ने कुछ हमारे लिए किया है या हमारा कुछ सेवा हो रही है हमारी। उनको सिर्फ वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वोट तो अब फिर आने वाले हैं 2-3 महीने बाद। हाँ कोई बात नहीं, तो फिर बताएंगे वोट उस टाइम, जो मांगने आएगा उनसे सवाल करेंगे जी हमारी सुरक्षा कहाँ है, फिर उनसे पूछेंगे जी वोट तब देंगे हम, पहले हमारी सुरक्षा कराओ तब हम आगे वोट देंगे जी। क्या नाम है आपका? विनय। तो देखिए विनय, 8 मरला चौक से आपकी दुकान है ये? जी मेरी दुकान है। हाँ जी हरनाम डेयरी। तो हरनाम डायरी के नाम से दुकान है। देखिए छोटे छोटे 5-5, 10-10 रुपए की बच्चों के खाने की चीज बेच करके, दूध की थैली बेच करके, कहीं से 2 रुपए 50 पैसे या 25 पैसे या 10 पैसे का मार्जिन होता है। इस तरीके पूरा दिन ये बैठक यहाँ पर देते हैं, पूरा दिन 16 घंटे यहाँ पर काम करते हैं और उसके बाद 2-4 घंटे के लिए सुकून करने के लिए अपने घरों में जाते हैं। लेकिन उसी दौरान इनके यहाँ चोरी हो जाती है। ना तो कोई नेताजी यहाँ पर आता है और ना ही कोई यहाँ पर एसोसिएशन के प्रधान आते हैं, ना ही एसोसिएशन का कोई सिंगल मेंबर यहाँ पर इनकी पूछ करने के लिए आता है कि आखिर भाई तेरा नुकसान हुआ है, कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, कितना नुकसान हुआ, या कोई जान माल की हानि तो नहीं हुई है। ये सब पूछने की बजाय ये लोग फोन करते रह जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर प्रधान के घर जाते हैं, फोन तो उठता ही नहीं है, प्रधान जी के घर जाते हैं तो जवाब मिलता है कि अभी आते हैं। लेकिन सुबह से हो गई शाम, यहाँ नहीं लिया किसी ने आने का नाम। और यहाँ पर ये कहना है कि प्रधान जी तो अपने परिवार के साथ पहुंच गए हरिद्वार और यहाँ पर उनका क्या है काम? यही हो सकता है, यही कहना है कि क्या काम उनका हो सकता है? प्रधान जी का तो कोई काम ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो कोई पुलिस में तो है नहीं, SP तो है नहीं। प्रधान जी से हमने फुटेज मांगी कि 8 मरले आपने कैमरे लगवाए, हमें फुटेज दो जी। तो उनका क्या कहना था जी अपनी LCD उतार के ले आओ और वहाँ जाके अपनी LCD लगाओ, उसमें कैमरे चेक कर लो। सिर्फ हमारे यहाँ वार्ड के पार्षद जी जो हमारे साथ सवेरे से मौजूद थे हमारे साथ यहाँ पे। कौन से पार्षद? सुनील क्या नाम है, बलराम मकोल जी। अच्छा, बलराम मकौल यहाँ पर आए थे तो उन्होंने प्रधान जी से बातचीत करने की कोशिश की? फोन नहीं उठा रहे, वो सीधा ही कह रहे मैं मीटिंग में हूँ जी सहारनपुर, अभी फोन ना करो, मैं मीटिंग में हूँ, हरिद्वार हूँ मैं मीटिंग में हूँ, सहारनपुर हूँ मैं मीटिंग में हूँ। उनका यही जवाब है। और कैमरे की तारें ऐसे फेंक रखी है, अब जाके ऊपर आपको दिखा के लाता हूँ, बिल्कुल नीचे फेंक रखे, ना LCD है ना कोई पावर कट है, कुछ भी नहीं है, कैमरे चल ही नहीं रहे, बस पैसे ले लिए नाम मतलब कैमरे सिर्फ और सिर्फ शोपीस लगा दिए, मतलब देखो और खुश हो जाओ कि हाँ बस उनको ये है कि दुनिया को लग गया कैमरे लगे हुए हैं और कुछ नहीं चल रहा। यहाँ कुछ भी अभी वारदात हो जाएगा, अभी तो छोटी हुई है, कल को कोई बड़ी वारदात हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? ये कैमरे लगे हुए, कैमरे मतलब सारे रोड पर लगे हुए? ये 8-10 कैमरे, 2 इधर 2 आगे, पूरे 8 मरले चौक पे कैमरे लगाए हुए हैं। अच्छा, मतलब बीच चौक में कैमरे लगा दिए केवल और केवल एक मतलब दिल लुभाने के लिए? दिल की यहाँ पैसे लिए हैं लोगों से तो दिखा दिए कैमरे लगे हुए हैं। दिल कितना खुश हुआ इन कैमरों से? कुछ भी नहीं जी, हमारा तो नुकसान हो गया, हमारा क्या दिल खुश होना है, एक बात बताओ। क्या नाम है आपका? पारस नाम है जी। तो देखिए पारस यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। इनका कहना है कि यहाँ पर कैमरे लगा दिए गए और इनका मन लुभाने के लिए। मन कितना खुश हुआ वो ये देख सकते हैं, जो तमाम युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं उनका एक ही कहना है कि कैमरे लगा करके, यहाँ पर डमी कैमरे लगाए गए हैं, केवल और केवल जो देखने के काम आते हैं, दिखाने के काम नहीं आते हैं। अगर इनकी फुटेज आप चेक करने की बात करेंगे तो LCD नहीं है, और अगर आप बैकअप की बात करें तो यहाँ पर कैमरे शायद चलते ही नहीं है। कैमरे चौक में लगा करके इनकी तारें एक जगह ले जा करके फेंक दी गई हैं, वो कहीं अटैच नहीं है, ये केवल और केवल दिखावटी कैमरे लगा दिए गए हैं। और ये देखिए दुविधा कितनी है यहाँ पर। ये लोग पहले अपने गली मोहल्ले बाजारों में प्रधान चुनते हैं और वो प्रधान फिर नेताओं से साठ गांठ करके इनके वोटों का
एक व्यापार करते हैं कि मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, नेताओं से सांठ-गांठ करते हैं, वहां पर अपने कामकाज करवाते हैं, लेकिन जब बारी आती है इनके कामकाज की, इनके साथ हुई ट्रेजेडी की, तो किस तरीके इनकी मदद की जाती है वो इन्हीं की जुबानी आप लोग सुन रहे हैं। प्रधान जी इनकी समस्या सुनने के बजाय ना तो फोन उठाते हैं, घर जाते हैं तो घर पर आश्वासन दिया जाता कि अभी आ रहे हैं, और पता लगता है कि प्रधान जी तो हरिद्वार जाकर के गंगा में नहा रहे हैं। तो पुलिस में कोई शिकायत आपने की? SHO आए, सारे मौके पे टीम आई, सबने छानबीन करी। उनका एक ही कहना, बस हमें फुटेज दो। फुटेज कहाँ से दें हम? उनका यही है, फुटेज दोगे तो हम कुछ करेंगे। अब जब कैमरे नहीं चल रहे तो फुटेज कहाँ से दें? अच्छा, आज पुलिस फुटेज मांगती है, पहले जब कैमरे नहीं होते थे, चोरियां तब भी होती थी, ये लोग चोरों को तब भी ढूंढ पाते थे। क्या आज पुलिस प्रशासन पंगु हो गया है, जो मतलब बिना फुटेज के कुछ काम नहीं कर पा रहा? वही उनका एक ही जवाब दिया कि फुटेज दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। फुटेज दे दो। अब कैमरे आपको दिखाता हूँ, ये साथ वाली दुकान में ही है, तारे ऐसे नीचे फेंक रखे है कि बंदा देखेगा तो क्या कहेगा? वो तो कुछ नहीं है, तारे नीचे फेंक रखिए, कोई कैमरा नहीं चालू, कोई कुछ नहीं चालू। अब कोई भी वारदात होती है तो इसका जिम्मेवार प्रधान होएगा यहाँ पे, जिन्हें पैसे ले रखे। और ना ये चौकीदार रखते इसको, कहीं सबने कह दिया दुकानदार तू चौकीदार रख। 85 दुकान है जी यहाँ पे टोटल, जिधर 8 मरले एसोसिएशन की दुकान है। एक भी यहाँ पे कितने पैसे लिए गए थे कैमरे के? सबने अपनी उससे दिए थे, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 2500, किसी ने 500, जैसे जैसे छोटी छोटी दुकानों। चलो हमारी सुविधा हो जाए। हाँ, सबने मिलकर पैसे दिए थे। जी भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कैमरे लगने के बाद कितनी सुविधा मिली? बिल्कुल भी सुविधा नहीं मिली। आप देख सकते हो, डम्मी नहीं है, खिलौना है। बाजारों में जो 5-5 रुपए बिकने वाला दुकानदार जो कैमरा होता है, उससे भी घटिया कैमरा है, बिल्कुल नहीं चल रहे। रात को 12 बजे ये यहाँ से जा रहे हैं और 1:30 बजे तक लोग यहाँ चल रहे हैं, उसके बाद भी चोरियां हो रही है। 1 घंटे के समय में इतनी बड़ी चोरियां हो रही है, और मेन चौक है, कैसा नजारा। प्रधान जी मौके पे है ही नहीं, हरिद्वार का गंगा स्नान कर रहे हैं। जब अगर इनके घर पे चोरी हो जाती तो क्या तब भी हरिद्वार जाते? क्या तब भी है इसी जगह ऐसे जाते? अगर इनके घर पे कोई दुविधा हो जाती, हरिद्वार ज्यादा दूर नहीं है, अगर इनके घर की समस्या होती तो अब तक ये 2 घंटे में आ सकते थे, अभी भी नहीं पहुंचे। ना फोन उठा रहे हैं, फोन उठाने के बाद कहते हैं हम कपड़े बदल रहे हैं। कपड़े बदल के आएंगे? अरे घर की समस्या होती तब भी ऐसे करते क्या? कपड़े बदलते क्या? मैं लोअर टी-शर्ट डालूंगा, अभी मैं कपड़े डालूंगा, ये हाल है। हम सारा दिन मर जाते हैं, 16-16 घंटे की यहाँ खड़े खड़े, एक पैर पे छोटी सी दुकान है, खड़े रहते हैं। क्या? 2 पैसे कमाने के लिए। सालों साल की कमाई हमारी ऐसे ही जारी है। अगर हम ऐसे ही सुरक्षित है इस शासन में, इस पुलिस वालों के उसमें, क्या हम सुरक्षित है? ये दुकानदार साथ वाला एक 25-25, 50-50 पैसे पता नहीं कैसे कमाते हैं। रात को सुबह 4 बजे आके रात को 1 बजे 12 बजे जाते हैं। क्या इसी दिन के लिए कि हमारी चोरियां हो जाए? क्या यही दिन देखने के लिए हम प्रशासन को, नेताओं को वोट देते हैं? इसी काम के लिए हम करते हैं सारा दिन। हमारा इतना रो रो के बुरा हाल हो रहा है कि हम किराए की दुकान में बैठे हैं, किराया दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, 2-2 रुपए इकट्ठे करते हैं, तब जाकर ये दुकान चलती है। उसके बाद प्रधान जी गंगा स्नान कर रहे हैं। ऐसे गंगा स्नान का क्या फायदा कि घर में ही चोरियां हो रही है? प्रधान इसलिए बनाया जाता है कि हमारे दुख दर्द को समझे, हमें समझे। वो तो समझ रहे हैं हरिद्वार को, गंगा स्नान कर रहे हैं परिवार के साथ। ना प्रशासन की वजह से हमें कोई भी वो नहीं मिले जिम्मेवारी, कोई हमारे आगे लिए खड़ा नहीं है। हम 4 बज गए हैं, शाम के 4-5 बजने वाले, कोई हमारी मदद करने नहीं आया, कोई नेता लोग नहीं आए, सबने दिलासा देकर चले गए। हम यहाँ अकेले खड़े हैं, कोई हमारे साथ नहीं है। क्या ऐसा ही रहेगा? क्या ऐसे सुरक्षा रहेगी हमारी? आज हमारे दुकानों में चोरियां हो रही है, कल को हमारी महिलाएं बहनें आस पड़ोस में घर में लोग सरेआम घरों में घुसेंगे। एक समय होता है कि आदमी बाहर भी जाता है कहीं काम करने, क्या उसका परिवार पीछे सुरक्षित है? क्या उसके बच्चे पीछे सुरक्षित है? क्या? मैं पूछना चाहूंगा उन नेताओं से, उन प्रशासन वाले पुलिस से कि ये हम सुरक्षित है या नहीं। अगर ऐसा हाल रहा तो वो भी दिन दूर नहीं, काला दिन आने वाला है। महिलाओं को पिस्तौल वगैरह सब कुछ उठाना पड़ेगा हमें अपने हाथ से। कहाँ जाएंगे हम? 2-2 रुपए कमा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बंटी। तो देखिए, बंटी हमारे साथ है और इनका कहना है कि वो दिन दूर नहीं है जब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हो या नेता, जो नेता 15-20 दिन के लिए आते हैं, गली मोहल्लों में माताओं के, बहनों के, बेटियों के, भाइयों के, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के पैर तक छूते हैं कि हमें वोट दो, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो आज सवाल उठा है उन नेताओं पर जिन्हें ये पब्लिक जो है वोट दे करके कुर्सियां देती है। आज सवाल उठा है उस पुलिस प्रशासन पे जिन्हें टैक्स दे के पैसे से तनख्वाह मिलती है। आज सवाल उठा है उन तमाम मंत्रियों संतरियों पर जो ये कहते हैं कि
हम हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी लेते हैं कि प्रदेश के विशेष व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चा हो, जवान हो, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देने का काम करेंगे। क्या इसी तरह की सुरक्षा मिलेगी? क्या इसी तरह से आम जनमानस यूं ही सड़कों पर धक्का खाता रहेगा? पुलिस प्रशासन आएगा तो वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगेगा, नेता आएंगे तो बेटा हम क्या कर सकते, ये कह करके चले जाएंगे। पहली बात तो नेतागण आते ही नहीं है, आते हैं तो केवल और केवल दिलासा दे करके चले जाते हैं। उसके बाद ये लोग ही, क्योंकि पुलिस का थाने के चक्कर काटते काटते आखिर में तंग आकर के अपने घरों में बैठ जाते हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर इनको सिर्फ और सिर्फ एक ठेंगा दिखा दिया जाता है, इनको एक धत्ता बता दिया जाता है कि बेटा कर ले जो कुछ होता है। चोरी तो तेरी गई हो, अब मेरे आगे रो या नेता के आगे रो, होना फिर भी कुछ नहीं है। ये ठेंगा इनको दिखा दिया जाता है तमाम लोगों के द्वारा, और आज उसी ठेंगे को देख करके ये लोग परेशान हैं। और इनका कहना है कि जब सुरक्षा का जिम्मा ही हमें खुद उठाना है तो ऐसे प्रधानों का हम क्या करें, जो प्रधानी के नाम पर पैसे इकट्ठे करके डमी कैमरे लगा देते हैं, और जब हमारे सुरक्षा के नाम पर हमें कहीं जाने की जरूरत पड़ती है, कहीं बातचीत करने की जरूरत पड़ती है, तो ये लोग हमारे बीच में आने के बजाय गंगा जी में स्नान करते हैं। तो इस खबर को जी, तो कैमरे आपके तारे कहाँ पड़ी, आओ मेरे साथ चलो जी। कोई बात नहीं, वो आपने बता दिया, हमें विश्वास है। वीडियो भी है, वीडियो भेज देना आप। हाँ वीडियो भेज देंगे जी आपको। तो देख सकते हैं, इनका कहना है कि कैमरे तो यहाँ पर लगाए गए हैं, तारे यहाँ पर लगी हुई नजर आती है, लेकिन तारे इकट्ठी करके एक कमरे के अंदर डाल दी गई है। ना एलसीडी लगी हुई है, ना ही कैमरा कहीं चालू है। अगर कैमरे की फुटेज की बात की जाए तो केवल और केवल इन कैमरों की तस्वीरें लेकर के हम लोग डाल सकते हैं, कहीं पे भी कैमरा लगा हुआ है। बाकी कैमरा कहाँ लगा हुआ है वो सब इन्होंने बता ही दिया। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि उन नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों तक ये खबर पहुंच सके जो चुनावी दिनों में आकर के इनसे बड़े बड़े वायदे करते हैं और इनका वोट लूट करके कुर्सियों के मजे करते हैं, और उन अधिकारियों तक भी पहुंचे जो अधिकारी इन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से खर्चा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, ऐशो आराम लेते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां उनको घूमने के लिए दी जाती है ताकि जनता की मदद के लिए वो लोग जाएं, लेकिन उसके बावजूद इन्हें क्या मिलता है, इन्हें सिर्फ यही कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दे दीजिए तो कार्रवाई कर देंगे, अन्यथा आप अपने घर जाइए, हम अपने घर जाएंगे। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। ये तारे सारी एलसीडी हम अपनी लगा के गए, इधर दिखा दो आप, ये तारे ऐसे फेंक रखी हैं। तो देख सकते हैं सामने ये जो सीसीटीवी कैमरे की चेकिंग करने के लिए गए थे ताकि वहां से कोई फुटेज मिल जाए, तो ये एलसीडी अपनी लेकर के गए थे और उस एलसीडी में वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया। तो इन्होंने देखा कि किस तरीके तारे जो है तमाम कैमरों की ले जाकर के एक जगह उसका गट्ठर बना करके रख दिया है, केवल और केवल नाम के लिए ये कैमरे लगे हुए हैं, उसी की लाइव तस्वीरें ये हैं। तो अगर प्रधान द्वारा पैसा इकट्ठा करके इस तरीके से जनता का पैसा दुरुपयोग किया जाता है, तो आखिर कौन दुकानदार ऐसा है जो ऐसे प्रधानों पर विश्वास करेगा? जैसे आज इन बच्चों का जो विश्वास है प्रधान से उठ गया है, इसी तरीके से अगर प्रधान काम करेंगे तो शायद आने वाले दिनों में कोई भी प्रधान पद के लिए लायक नहीं समझा जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए या तो अपने घर के अंदर दुब के बैठेगा या फिर अपने हाथों में हथियार उठाएगा। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।